तो ये अलग अलग होने की जो मेरी भ्रांति है, भ्रांति डिसॉल्व हो जाए, तो उसके लिए वो साधना कर रहा है कि मेरी भ्रांति कैसे कैसे मैंने बनाई है। बनाई तो मैंने ही है, तो मैंने बनाई है तो मुझे समझना पड़ेगा, समझना है, समझ के उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भ्रांति जो है, मैं दोहरा रहा हूँ किसी चीज को, अपनी भ्रांति को। भाई भ्रांति तो मतलब सत्य नहीं है ना। जी जी। अब जो सत्य नहीं है और वह मैं उसको सत्य मान रहा हूँ, तो मान रहा हूँ मतलब मैंने जो है धारणा बनाई है। धारणा का अर्थ होता है कि मैं उसको बार बार दोहरा रहा हूँ अपने सबकॉन्शियस ओके। माइंड। मेरा सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है जो कि बहुत सारी धारणाओं का जोड़ है, और धारणाओं का मतलब जो है जो चीजों को दोहरा रहे हैं। किसी परिभाषा को गढ़ लिया है, उस परिभाषा को लगातार दोहराया जा रहा है, लगातार दोहराया जा रहा है, लगातार दोहराया जा रहा है। तो लगातार दोहराने से जो है वह अपना सत्य प्रतीत होता है, जो कि सत्य नहीं है, हमारा बनाया हुआ सत्य है। तो हमारा बनाया हुआ सत्य जो है वो हमारी धारणा है, और ऐसी बहुत सारी धारणाओं का जोड़ जो है सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा जो परिधि खींची जाती है, उसमें तथाकथित मैं पैदा होता हूँ, मेरा सेपरेशन पैदा होता है, मैं अपने सेपरेशन को जी रहा हूँ, और इस अपने सेपरेशन को मैंने ही क्रिएट किया है, इसको मैं ही बचा रहा हूँ। यदि मैं इसको बचाना छोड़ दूं तो डिसॉल्व हो जाएगा। यदि मेरी इसमें एफर्ट्स लगने बंद हो जाएं तो वो सारी धारणाएं भी विलीन हो जाएंगी, है ना। तो धारणा के बाद जी आता है ध्यान। तो हम जो है एक प्रतिधारणा बनाते हैं, प्रतिधारणा बनाते हैं। तो साधना के द्वारा जो है बोले हजारों धारणाएं, तो एक प्रतिधारणा बना लो, है ना। एक प्रतिधारणा बना करके परमात्मा नाम की एक प्रतिधारणा बनाते हैं हम, वननेस नाम की प्रतिधारणा बनाते हैं। ये भी है प्रतिधारणा ही। लेकिन यह जो जी जी। प्रतिधारणा जो है उन सारी धारणाएं घुल मिल करके उस एक में चली जाएगी। फिर वह एक जो है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक का कोई मतलब ही नहीं है। एक का मतलब तब है जब दो है और तीन है और चार है। जब एक ही रहा तो एक का क्या मतलब? एक अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जब एक डिसॉल्व हो जाएगा तो सत्य प्रकट हो जाएगा। तो अभी जो है हम प्रतिधारणा बना रहे हैं, प्रतिधारणा बना करके जो है प्रतिधारणा। स्वामी जी, मैंने आपसे आज सुबह वो मैसेज किया था कि साधना की जो स्टार्टिंग है वो किस तरह से की जाए। जैसे कि मेरी काफी टाइम पहले छूट गई थी साधना साधना और मैं मेडिटेशन करने का बीच में प्रयास करता था, लेकिन इतना खास कुछ होता नहीं था। हम्म। तो कहाँ से फिर से बिगनिंग की जा सकती है जिससे कि मतलब आगे बढ़ा जा सके। ये वाली समस्या आपकी ही नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों की समस्या है। क्योंकि साधना कई बार जो है शुरू कर देते हैं लोग, और साधना करने के बाद में फिर छूट जाती है। छूट जाती है तो जब दोबारा जब भी शुरू करते हैं साधना, तब जो है वो वाला फ्लो नहीं आ पाता जो शुरुआत में आता है। वो वाला आनंद, वो वाला फ्लो, वो वाली गति, वो अनुभव, वो सारा कुछ बहुत कुछ मिस हो रहा होता है। तो ये वाली समस्या अब काफी लोगों की है। इसमें अब करना ये चाहिए, पहली बात तो ये है कि प्राणायाम और योगा जरूर करना चाहिए। प्राणायाम और योगा से थोड़ी जड़ता टूटती है, इस बीच में फिर से बहुत सारी जड़ताएं बन जाती हैं। तो जड़ता, प्राणायाम में मतलब क्या क्या करना चाहिए प्राणायाम में भी। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, जो जो कर सकें वो सब करें। और कुंभक वगैरह, हाँ कुंभक हाँ रोकना, हाँ। हाँ वो सब वो भी करें। सब। रेचक, कुंभक वगैरह जी सब करना होता है इसमें, जो जो कर जी सकें जी आप, है ना। और जी उसके अलावा जो है कुछ योगासन करें, सूर्य नमस्कार करें, जो जो कर सकते हैं करें। और दूसरी बात जी यह जी। है कि प्रकृति के साथ नाता जोड़ने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक बार साधना में कोई बंदा चला गया और अच्छे अनुभव, एक अच्छी शुरुआत के बाद में उसे ब्रेक दे दिया और काफी समय तक संसार में वापस उलझ गया, तो मन जो है वो बहुत रेजिस्ट करता है उसमें दोबारा जाने से। मन को लगता है जी। कि अब दोबारा गए तो मेरा काम तो खत्म हो गया, तो मन रेजिस्ट करता है। तो मन को जो है समझाना पड़ता है। जैसे घोड़ा है, घोड़े की सवारी करनी है तो घोड़े से दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना। तो अब जी मन, जी। मन ही के माध्यम से ही होगा जो कुछ होगा शुरुआत में। तो साधना की जो हम प्रक्रियाएं करते हैं, प्रक्रिया तो मन से ही होती है ना। साधना तो मन की घटना होगी, और जो घटना घटेगी, ध्यान घटेगा, वह मन के पार होगा, है ना। जो घट और मन तो बीच में है, मन ही डिस्टर्ब कर रहा है, और इसी मन का वाहन बना करके हमको उसको साधना में लगा देना है। तो इसमें करना ये है कि थोड़ी तरलता लानी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, सहजता लानी पड़ेगी, अभयावस्था लानी पड़ेगी। भय कहाँ पकड़ता है, भय को देखना पड़ेगा, और प्रकृति से प्रेम करना पड़ेगा। प्रवाह में आना पड़ेगा, सहज प्रवाह में लाना पड़ेगा। सहज सहज प्रवाह में आने के लिए प्रकृति से प्रेम जरूरी है। तो फिर से हम प्राणायाम वगैरह करें, प्रकृति के बीच में जाएं, पहाड़ों को देखें, नदियों को देखें, पेड़ों को देखें, तितलियों को देखें, पक्षियों को देखें, उनका संगीत सुने,
वहाँ, है ना? और उसके अलावा कुछ गीत गाएँ, कुछ नृत्य जैसी चीज़ें करें, जिसमें हमारी जड़ता टूटे, जिसमें हम थोड़े सरल हों, ओके। सहज हो, प्रवाह में आएँ। मतलब तो अपनी जो सीरियसनेस है थोड़े टूटे, हाँ, जकड़न, अपने हमारी जकड़न। हाँ, वो सारी चीज़ें टूटनी चाहिए, तो उसको तोड़ने के लिए ये सब करना होता है। तो ये करते-करते फिर वापस वो वाला फ्लो मिल जाएगा। और जब वो वाला फ्लो मिल जाए, तब धन्यवाद देना परमात्मा को, प्रकृति को, उन सारी चीज़ों को धन्यवाद देना कि जिन कारणों से हम वापस वहाँ आए, और उस फ्लो को फिर दोबारा डिस्टर्ब नहीं करना। फिर वो उस पे सवार रहना बड़ा आनंददायक होता है वह। उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े ना, चुका देनी चाहिए। संसार की चीज़ें आती-जाती रहती हैं, उसका माया-मोह उतना नहीं पालना चाहिए। वो जो फ्लो मिल गया, ये परम धन है। इसको बिल्कुल बनाए रखो। बीच-बीच में चलो संसार की चीज़ें भी होती रहेंगी, लेकिन फिर वो उस फ्लो के साथ में होंगी। उस फ्लो के साथ में होगी मतलब सांसारिक चीज़ें भी चलती रहेंगी फ्लो के साथ में, और वह भी चलता रहेगा। मतलब संसार में भी आनंद आने लगेगा, वो भी संसार के कृत्य भी साधनात्मक होने लगेंगे। वह जी। सहजता, वह सरलता, वह फ्लो वहाँ भी बना रहेगा। तो इस गति से होगा। हो सकता है कि संसार में जो हमारी प्रगति की जो है उसकी वह थोड़ी-सी कम हो जाएगी। मतलब वह जो स्पीड है, वो स्पीड थोड़ी-सी कम हो जाएगी, लेकिन वो चलेगा, लेकिन आनंद कई गुना बढ़ चुका होगा। जी, जी, समझ रहा हूँ। थोड़ी गति तो कम होगी। हाँ, तो ये जो है ना वो कीमत चुकाने के लिए राज़ी रहना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। और स्वामी आगे जी, की फिर हुँ। ये तो जैसे कि हमने अपने आप को तैयार किस तरह करना है आपने बताया। हाँ, बस अ, हाँ। हाँ, हाँ। ये तो ठीक है, आपने बताया, मैं ज़रूर करूँगा। हुँ। और जब हम साधना में जैसे कि बैठ गए, अभी मुझे मेडिटेशन करना है, हाँ। ध्यान करना है, तो फिर यहाँ पे क्या-क्या प्रोसेस और स्टेप्स किए जाने चाहिए? हुँ। अब जैसे प्राणायाम योगा कर लिया हमने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, है ना? कुछ जी। और फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, और हुँ, थोड़ा हम हुँ। सरल हुए, हमने कोई गीत गा लिया, कोई पहाड़ों को देख लिया, नदी देख ली, कोई पेड़ों के साथ हो गए, पक्षियों का संगीत सुन लिया। इतना कुछ कर लिया तो उसके बाद में हम कोई भी विधि करेंगे तो बड़ी सहजता से प्रवेश होगा। तो विधि जी, में यही है कि एक्चुअली तो उस इतना कुछ करने के बाद यदि सहजता से बैठ गए जी। किसी पेड़ के पास कहीं पे, और सहजता सरलता से कहीं बैठ गए, सुखासन में बैठ गए, कंफर्टेबल बैठ गए, और सिर्फ यह किया कि जो सुनाई पड़ रहा है उसको वैसा का वैसा सुनना है। एफर्टलेस लिसनिंग करनी है। प्रयास जी, जी। सहित नहीं, प्रयास रहित सुनना। प्रयास रहित सुनने में कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं होगा। ध्यान यदि राम है ओके। तो कंसंट्रेशन रावण है। मतलब उसमें हमें जो है, हम किसी भी ध्वनि पे कंसंट्रेशन नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन करेंगे तो फिर उसमें होगा ये कि फिर हम उसको एनालाइज करने लगेंगे, कैटेगराइज करने लगेंगे, है ना? और उसको डिफाइन करने लगेंगे, हाँ ये पक्षी की आवाज़ है, ये सुंदर है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये गाड़ी की आवाज़ है, ऐसा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो है राइट लिसनिंग करनी है। राइट लिसनिंग का मतलब होता है, हमें कोई पर्टिकुलर ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। हमें जो जितनी ध्वनियाँ हैं छोटी-बड़ी, सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी, और न जाने कितनी ध्वनियाँ हैं। तब आपको आश्चर्य होगा कि इतनी ध्वनियाँ हैं और हम तो इनके प्रति बहरे बने हुए थे। आपको चिड़िया की ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी, गाड़ी की भी ध्वनि सुनेगी, दूर कोई आदमी बोल रहा है उसकी ध्वनि भी सुनाई पड़ेगी, और आप चूंकि यह नहीं गौर कर रहे हैं कि यह आदमी की ध्वनि है, यह गाड़ी की ध्वनि है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब सुनाई पड़ेगा। तब आपको छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, तब हवा की ध्वनि सुनाई पड़ेगी आपको। हवा बह रही है और उस हवा में भी हल्की हल्की कोई ध्वनि हो रही है। फिर आपको अपनी धड़कन सुनाई पड़ेगी अपने अंदर की, न जाने क्या-क्या, और सब एक साथ सुनाई पड़ेगा साइमल्टेनियसली, क्योंकि वह चुनाव नहीं है, चुनाव रहित स्थिति है, चॉइसलेस अवेयरनेस, कृष्णमूर्ति जिसको बोलते हैं। तो जी, जी, चॉइसलेस जी। अवेयरनेस के साथ जब आप रहेंगे, तब आपको सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी। तो सारी ध्वनियाँ एक साथ जब सुनाई पड़ रही हैं, तो वो अपने आप में परिपूर्ण ध्यान है। और उसमें जो भी साइमल्टेनियसली जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, सारी हैपनिंग्स है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जानना भी हैपनिंग होगा, मतलब जानने के लिए भी हम एफर्ट नहीं कर रहे हैं। जानना भी एक हैपनिंग है, क्योंकि ये मतलब किसी हमारी चीज़ बीइंग पे, का हाँ। स्वभाव है जानना। मतलब ये मुझे ओके। जानना है ऐसा नहीं है, वो हमारी बीइंग का स्वभाव है, वो हैपनिंग है उसका जानना। आँख बंद करेंगे, हमें कुछ दिखाई पड़ता है, हम देखते नहीं हैं, हमें दिखाई पड़ता है। आँख बंद करने पे चाहे अंधेरे का दिखाई पड़े, चाहे प्रकाश दिखाई पड़े, चाहे ऐसा दिखाई पड़े, चाहे वैसा दिखाई पड़े, दिखाई पड़ेगा। सुनना होगा, बॉडी में सेंसेशन होता है, हैपनिंग है, और वो पता चलता है, हम पता करते नहीं हैं। कोई कोई चींटी चल रही है पैर पे, तो हम पता नहीं करते हैं, पता चलता है हमें। वह जो है हैपनिंग है ना? एफर्टलेस उसकी नोइंग होती है।
तो बॉडी में कोई सेंसेशंस होंगे, ब्रीदिंग अपने आप आ रही है जा रही है, ब्रीदिंग तो हम नहीं ले रहे हैं, अपने से आ रही है जा रही है, वो भी हैपनिंग है। उसका आना जाना ही पता चलेगा, सारी चीजें साइमल्टेनियसली पता चलेंगी। और सारी चीजें साइमल्टेनियस यदि पता चलने लगी तो वो परम ध्यान की अवस्था है। और जी उसमें हम समझ आपने हाँ आपने आपने कहा ना कि कंसंट्रेट नहीं करना। हाँ कंसंट्रेट का मतलब ये है कि किसी चीज पे जैसे जोर लगा के किसी खास चीज को हमें जो जोर लगा जोर के गौर कहीं नहीं पे करना भी है। नहीं लगाना है, जोर का तो कहीं रोल ही नहीं होना चाहिए। जोर आया मतलब ध्यान तो बिल्कुल नहीं है, साधना तो बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो सकता है लेकिन ध्यान साधना बिल्कुल नहीं है। वह हो ओके, सकता है मतलब कोई भी जोर जोर। लगाना ही कंसंट्रेशन है। हाँ हाँ, कोई भी जोर नहीं लगाना है, और ना बैठने में जोर लगाना है, ना आंख बंद करने में। आंख भी बड़े प्यार से बंद रहेगी। कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं करना है। जो हो रहा है अपने से हो रहा है, और जो जाना जा रहा है अपने से जाना जा रहा है। हम कुछ नहीं जी करेंगे तो सारा होना अपने आप पता चलेगा, क्योंकि वो हमारी बीइंग जो है, हमारा साक्षी जो है, उसे सब पता चलता है, अपने से ही पता चलता है ना। जी साक्षी जी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत परिपूर्ण चीज है ना। उसको हमारी अपने जो तथाकथित रूप से हमें हमारी कोई जरूरत नहीं है उसको, है ना। जी जी जी, हाँ हाँ। उसे 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 वह सब सब पता चलता है उसे, एवरीथिंग। वो उसकी उसकी क्वालिटी है, वह उसके होने का ढंग है, उसे सब कुछ अपने आप पता चलता है, एवरीथिंग। सारी हैपनिंग्स को वह जानता रहता है, और सारी हैपनिंग्स को साइमल्टेनियसली जानता है। वो साइमल्टेनियसली इसलिए जानता है क्योंकि वो जानने की कोशिश ही नहीं करता। उसके पास कोई कोशिश ही नहीं है, उसके पास कोई दिमाग ही नहीं है ना। उसके पास कोई मन हम्म। मस्तिष्क नहीं है, और वह कुछ भी एफर्ट नहीं करता। वो पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है, वह कुछ भी नहीं करता, इसलिए सब कुछ पता चलता है उसे। इसीलिए जो है जी वो एक गहरी बात कही लाओ त्से ने, तो उसका कोई अर्थ कई बार लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ उसका अर्थ शायद समझ में आ जाए कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, और बिना किए सब ठीक हो जाता है। बिना किए सब ठीक हो ओके। जाता है मतलब हम अपने साक्षी में, अपने बीइंग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। करने वाले जो है मन के ही खेल करते रह जाते हैं, मन में ही उलझ जाते हैं, संसार में उलझ, करने से ही संसार बन जाता है। करने से मन पैदा हो जाता है, न करने से संसार भी विदा हो जाता है, मन भी विदा हो जाता है। न करने से जो है फिर अपना जो रह जाता है वह साक्षी है। वह जो है काफी उच्च स्थिति है। जी समझ। तो मुझे मैंने ऐसे तीन चार है ना सवाल मैं अपने छोटे छोटे लिख के रखे हैं। हाँ हाँ तो जरूर। ऐसा ऐसा लगेगा कि मैं ना कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ हाँ मैंने जरूर लिख लिया जरूर, तो। हाँ हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो समझिए दूसरा जो मेरा था ये कि मुझे ध्यान वगैरह का अनुभव होता था, हम्म लेकिन वो पता नहीं कैसे गायब सा हो गया बीच में। हम्म और बीच में कुछ गैप पड़ गया था, फिर बस खत्म सा हो गया वो सब। हम्म। तो उस टाइम एक अनुभव जो हुआ था वो ये कि एक स्टेज के बाद आनंद जब हमारे शरीर में फूटने लगता है, हम्म तो शरीर में फूटने लगता है जो कि ध्यान में थोड़ा आगे जाने पर महसूस होता है। हम्म और उसके पहले से मृत्यु जैसी खाई से गुजरना पड़ता है, ऐसा अनुभव होता है हमें। तो वैसे तो आनंद के साथ में 5-7 सेकंड ही उस टाइम रुका था, जहां तक मेरी स्मृति है, मुझे याद याद है, अच्छे से याद है मुझे ये चीज। हम्म लेकिन फिर मैं जानबूझकर वापस आ गया था कि मुझे लगा कि यार यहाँ पे रुकना ठीक है कि नहीं, कितने देर। हम्म लेकिन लेकिन मेरा सवाल स्वामी जी, उसके बाद मैं वापस वहाँ पे कभी जा नहीं पाया। और हम्म। सवाल सवाल ये है कि क्या उस आनंद के आगे भी जाना पड़ता है, उसके आगे भी कुछ है, या फिर यदि है तो कैसे जाया जाता है वहाँ। अब वहां आप पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद बोल रहे हैं कि वहां कैसे जाया जाता जाता है। भले आपको नहीं नहीं, वहां उस पर आपको एक मैं ग्लिम्स हम ही स्वामी मिली, जी, भले आपको मैं एक सच ग्लिम्स बता ही रहा मिली, हूँ। हाँ। भले आपको एक ग्लिम्स मिली, लेकिन आप वहां तक पहुंचे, जी है जी, ना। वो मृत्यु थी, महामृत्यु थी वो। हाँ, वो महामृत्यु में ही महाआनंद है। महामृत्यु में ही महाआनंद है। महामृत्यु जो है भ्रम की मृत्यु है। जो भ्रमात्मक सत्ता है हमारी, हमारे भ्रम की जो है, वह उसकी महामृत्यु है। और इसलिए वहां पे डर लगता है, और आदमी लौट आता है, अपने दुख में जीना चाहता है, दुख उसको पसंद होता है। वह परम आनंद नहीं चाहिए, बोलता है नहीं नहीं मुझे परम आनंद नहीं चाहिए, मुझे जो है ये दुख चलेगा, ये तकलीफ चलेगी, ये झंझटें चलेगी, ये संसार चलेगा, मुझे यही अच्छा लगता है। यह जस्टिफिकेशन है। और अभी भी आपसे पूछ लो वो 5 सेकंड कैसे, तो आप बोलोगे अल्टीमेट, क्या बात है ना। वो तो रोम रोम में आनंद फूट रहा था, रोम हाँ, रोम में। बताओ कि हम जो है असली चीज को उठा के फेंक देते हैं, और बोलते हैं नहीं नहीं वो अज्ञात नहीं चाहिए, हमें जो है ज्ञात यही ठीक है। ज्ञात में हजार परेशानियां, परेशानियों के साथ रहना ठीक है। तो यह जो है थोड़ा विवेक चाहिए, और थोड़ा साहस चाहिए। साधक को साहस की बड़ी जरूरत होती है, डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। और परमात्मा के मार्ग में वहां पर जो है कभी कुछ नहीं बिगड़ता, कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, कभी किसी का कुछ बिगड़ भी नहीं सकता।
एक माँ के पास कोई जाएगा तो बेटा, तो क्या वो डरेगा? अरे माँ है, कहीं मुझे मार न डाले, कहीं मुझे ऐसा ना कर ले। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो वो सकता है? बात तो तो बात तो आपकी एकदम सही वो है। तो परमात्मा है ना? वो तो मातृत्व का परम शिखर कह लें जिसे हम। तो वह वहां जी। पर तो जाने का, डरने का सवाल ही नहीं है। जैसे माँ की गोद में यदि कोई रह जाए तो वहाँ एक परम आनंद होता है। तो परमात्मा है, उसकी गोद में तो न जाने कौन सा आनंद है। आनंदों का आनंद है वहां पर। तो वहां पर जो अब ग्लिम्स तो आ गई है, अब वो तो ग्लिम्स तो पीछा नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे वह विवेक तो अब जागेगा कि असली चीज तो वही है। तो स्वामी जी, असली चीज। मैं पिछले 3-4 साल से पागल हो गया हूँ स्वामी जी उस चीज के पीछे, क्योंकि वो 1-2 बार हुआ था बस। हम्म। और उसके बाद अभी तक वो हुआ नहीं है, और मैं उसी के पीछे पड़ा हूँ, वो कैसे हुआ था कैसे हुआ था। तभी मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि मैं किस तरह फिर से स्टार्ट करूँ। प्रकृति से वापस प्रेम करना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, प्रकृति के साथ में जाकर के चिड़ियों का संगीत सुनना पड़ेगा, घास को देखना पड़ेगा, छोटे छोटे फूलों को देखना पड़ेगा। और निर्विकार भाव से, जैसा है प्रकृति, सुबह शाम प्रकृति के बीच में कभी जाकर के अकेले में जाकर के पिकनिक करो, जंगल में जाकर के दिन दिन भर रह आओ, नाचो गाओ रो चीखो चिल्लाओ, ये सब करना पड़ेगा। अंदर के सारे विकारों को निकालना पड़ेगा। वहां धीरे धीरे सब निकलेगा, रोना भी फूटेगा। रोना फूटेगा तो रो लेना चाहिए। रोने से जो है बहुत सारे ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। कभी हंसना फूटे तो खूब बेहिसाब हंस लेना चाहिए, बगैर दुनियादारी की फिक्र किए। तो जंगलों में जाओगे तो वहां से ये सारी चीजें फूटेंगी। कभी पागलपन निकलेगा तो पागलपन को पूरा निकालो, चीखो चिल्लाओ, क्रोध निकालो। ये सारा कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अलाइनमेंट होगा। उस अलाइनमेंट में जो है वो परमानंद उतरता है। तो प्रकृति से वापस दोस्ती बनानी पड़ेगी, और वहां जाकर के फिर अपना उसमें वह भी प्रक्रिया चालू करो। उसमें थोड़ा योगा करो, प्राणायाम करो, सब करो। उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ, जो हमने बताया वो वाली प्रक्रिया भी करो। तो हफ्ते में एक दिन तो कम से कम निकालो, होल डे बिल्कुल अपना जो है किट बनाई पिकनिक की सारी, और सुबह गए और रात में वापस आए। जो भी 10, 20, 25, 50 किलोमीटर दूर कोई भी अच्छा पॉइंट हो, वहां जाओ जहाँ एकांत मिलता हो, और सारा दिन बिताओ वहां पे। और वहां पर बीच बीच में पागलपन पकड़ेगा कि नहीं अब वापस चलते हैं, अरे हो गया। अब वहां कितना भी पागलपन पकड़े, आना तो शाम को ही है, दिन तो वहीं बिताना है। जी। ऐसा करो आप, और धीरे धीरे करके कुछ ऐसा करो, किसी नदी किनारे अच्छी जगह कुछ टेंट वेंट जुगाड़ करो, और जा करके अकेले रहो। रात में डर लगेगा, नहीं वापस जाना है, नहीं हमें ये नहीं करना है, ऐसा नहीं, तब भी वहां रात में डटे रहो। लकड़ी इकट्ठी करो, जलाओ, है ना, अपना भोजन लेके जाओ, वहीं पे रहो, रात में भी रात भी बिताओ वहां पर। जी जी स्वामी। ऐसा स्वामी करो जी तब। वैसे हम्म। हाँ, वैसे तो मेरी ये जिज्ञासा ही थी, मैंने आपको बताया भी कि ना अनुभव हुआ था। फिर इसके बाद में ये जिज्ञासा उठ रही है कि उसके आगे भी कुछ होता है क्या, आनंद के आगे भी कुछ है क्या। आनंद के आगे महाआनंद है, उस महाआनंद के आगे और बड़ा आनंद है, उसके आगे और बड़ा आनंद है। वहां तो अच्छा कोई अच्छा। अनंतता है। वो तो आनंद आनंद मतलब, के हाँ मतलब ये कि पहले आपको 100 रुपए मिला, थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाएंगे तो 1000 रुपए मिलेगा, और कदम आगे बढ़ाएंगे तो लाख मिलेगा, फिर करोड़ मिलेगा, फिर अरब मिलेगा, फिर खरब मिलेगा। फिर वो अनंत है वो तो। अब वो तो आदमी अच्छा भाषा, आदमी को ये संसार की भाषा समझ में आती है, तो संसार की भाषा का एक बड़ा ऑर्डिनरी सा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन उस वो जी जी। इंडिकेट कर पाएगा। मैं सवाल इंडिकेट करने का है। तो वहां तो कुछ कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है वहां पर। हम जितना यहाँ इसको पकड़ते हैं ना, तो इस पकड़ के कारण हम उस परम धन को छोड़ रहे हैं। परम धन जी छूट जी। इसीलिए रहा है कि हमारी पकड़ यहाँ पर बड़ी मजबूत बनी हुई है। इस पकड़ को हम ढीला करें तो वह तो मिलने के लिए तैयार ही बैठी है। जैसी मुट्ठी खुली, मुट्ठी बंद है तो वही जो छोटा मोटा क्षुद्र है वही आते, मुट्ठी खुली तो पूरा आकाश उसमें आ जाता है, खुली मुट्ठी में। उसमें तो फिर अनंत ही समा जाता है। खुली मुट्ठी में सब पूरा आकाश समाया हुआ है। बंद मुट्ठी में बहुत क्षुद्र होता है, इतना क्षुद्र कि वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। जी जी जी। खुलें, खुलने खुलने पर सब कुछ होगा, है ना, बंद बंद ना हो, खुलें। छोड़ना सहजता पड़ेगा का वो। मतलब होता है अपने पूरे व्यक्तित्व को खोलें। हम आसपास में भी लोगों के प्रति बहुत बंद 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 रहते हैं। कई जगह बंद बंद रहते हैं, फिर वो खुलते हैं तो वो जहाँ से गार्बेज आता है उस गार्बेज के प्रति खुल जाते हैं। इधर उधर की फालतू की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, दुनियादारी की बातें, है ना, इन जी चीजों के पकड़ लिए। लेते हैं। हाँ, उसके लिए बड़े तैयार रहते हैं हम, फालतू चीजों के हम्म। लिए। अच्छा। तो स्वामी जी दूसरी जिज्ञासा थी मेरी ये सब, हम्म। और दो और है। तीसरी स्वामी जी ये है कि मतलब वो जब अनुभव हुए थे वो सब, हम्म। तो उस टाइम पे भी मैं सुनता रहता था ओशो को, सदगुरु को, इधर उधर कृष्णमूर्ति को, कभी किसी को कभी किसी को। हम्म। और
और फिर ये जब अनुभव मुझे हुआ था बीच में, हम्म। तो उसके बाद से स्वामी जी एक कान में ना एक ऐसे सीटी सी बजती रहती है। हम्म। मुझे पता नहीं कि उसके बाद से ही वो शुरू हुआ था या हम्म। फिर कुछ टाइम पहले या फिर कुछ टाइम बाद में, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, हम्म। लेकिन काफी सुना करता था, यानी कि ईयरफोन का काफी यूज करता था। हम्म। तो ये जो सीटी से बजती रहती है हल्की, या तो ये कोई कान की बीमारी है, टेनिटस जिसे बोलते हैं, मैंने सर्च भी किया, हाँ हाँ। या फिर ये अनहद नाद इसे ही बोलते हैं, या फिर पता नहीं नहीं, नहीं मुझको नहीं, ये कंफ्यूज अनहद नाद बिल्कुल नहीं है, ये कान की सीटी है जो कि वो ईयरफोन लगाने की वजह से हुई है। अनहद है। नाद जी जी। जिसको अनाहत नाद बोलते हैं, जो कि मतलब आहत नाद नहीं है, जो घर्षण से पैदा नहीं हुआ है, जो कि अनंत शाश्वत है, जो कि शाश्वत है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और वह जो है वह अनंतता ही है, वह अनंतता का नाद है। ऐसा बोलने से थोड़ा द्वैत पैदा हो जाता है, वो अद्वैत है, वह परमात्मा ही है ना, वो परमात्मा में समाया हुआ नहीं है, वो परमात्मा ही है। परमात्मा और अनाहतनाद एक ही है, अनंतता और अनाहतनाद एक ही है ना। इनफाइनाइट अच्छा, वैक्यूमनेस हाँ और हाँ। अनाहतनाद एक ही है। शिव तत्व और अनाहतनाद एक ही है। वहाँ मतलब वो द्वैत की भाषा यूज करना अच्छी बात नहीं है, वो एक ही है। उसमें से वह निकलता है ऐसा नहीं, वह उस इनबिल्ट है, वह एक ही चीज है, दो चीजें नहीं है। तो अनाहत नाद जब सुनाई पड़ेगा, तो अनाहत नाद जो है वह पूरी तरह से स्पष्ट, सीटी वीटी टी पी कभी नहीं सुनाई पड़ता। अनाहत नाद बराबर ओ ऐसा सुनाई पड़ेगा एकदम। इससे भी बहुत अच्छी, ज्यादा अच्छे से सुनाई पड़ेगा, और बहुत शानदार अच्छा आवाज में सुनाई पड़ेगा, और कंटिन्यूअस चलेगा, स्पष्ट रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ेगा, है ना। उसमें कहीं भी कंफ्यूजन होता अच्छा। ही नहीं, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतना साफ सुथरा है, इतना क्रिस्टल क्लियर है कि उसमें कंफ्यूजन किया ही नहीं जा सकता। और बिल्कुल धीमा धीमा सुनाई नहीं पड़ता, एकदम शानदार जोरदार आवाज में सुनाई पड़ता है ना। कुछ दिनों अच्छा तक तो अच्छा। बड़ी जोरदार आवाज में सुनाई पड़ेगा, फिर धीरे 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 फिर वो कम होते जाएगी उसकी ध्वनि। फिर उसके बाद जब भी एकांत में रहेंगे, तब वो जो है धीमा हम्म। धीमा सुनाई पड़ेगा, तब भी टी पी नहीं सुनाई पड़ेगा, वो गौर से सुनेंगे वो ओम ही सुनाई पड़ेगा। टी पी सीटी जैसा नहीं होता, वो ओमकार का नाद ओम की तरह ही होता है, ओम की तरह ही सुनाई पड़ेगा। एक ही सा ऐसे हल्की सी ये आवाज आती है, हालांकि आप बोल रहे हैं वो तो अलग ही सुनाई पड़ेगा, नहीं तो ठीक बिल्कुल है, मेरे लिए हंड्रेड ये परसेंट बीमारी ओम है। सुनाई पड़ता है, वो 100% पूरा ओम ही सुनाई पड़ता है। एक ओम खत्म होगा फिर अगला ओम शुरू होगा, ओम ही ओ सुनाई अच्छा पड़ता अच्छा है। अच्छा। ची पी ची पी की पी कुछ भी नहीं होता हुआ, बिल्कुल सौ अच्छा में सौ अच्छा परसेंट ओम होता है, साफ सुथरा ओम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अब ईयरफोन का यूज कम करना पड़ेगा काफी। हाँ, स्पीकर यूज करो। जी जी। हम्म। वैसे तो स्वामी जी अभी स्टूडेंट ही हूँ मैं, लेकिन बीच में पता नहीं मन ही फिर गया था पूरा पढ़ाई वगैरह से, ये सब से फिर ये सब में चला गया मैं। हम्म। मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि ये सब में क्यों गया, मैं बोलता यार पता ही नहीं, मन नहीं लगता था पढ़ाई में। तो हम्म। बोलते हैं कि अगर मन किसी चीज में लगाओगे नहीं तो फिर भैया इसी सब में जाता है, उल्टी पुल्टी चीजों में। हाँ। वो तो इनको उल्टी पुल्टी चीजें मानते हैं अध्यात्म को। नहीं नहीं, अब कोई क्या मानता है ये उसकी स्वतंत्रता है, हमें अपना विवेक जागृत रखना चाहिए। भाई उनकी प्रायोरिटी अभी कुछ हो रहे है तो ठीक है, यहाँ फ्री विल है ना भाई, सबको फ्री विल है। अब उनकी फ्री विल है, उनके लिए संसार प्रायोरिटी है, तो उनके लिए संसार प्रायोरिटी होना चाहिए, हम उनकी प्रायोरिटी का सम्मान करते हैं। वो बिल्कुल अपना यहाँ पे संसार में लगे, संसार की चीजों को हासिल करें, इस प्रतियोगिता में दौड़े, अपनी महत्वाकांक्षा में लगे, और दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, और फिर अपना फिर अगला जन्म लें, फिर स्कूल का बस्ता उठाएं, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय करें, फिर दौड़ें, फिर करते रहें। वो उनकी स्वतंत्रता है, हम उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, क्योंकि परमात्मा जब उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, तो हम तो बस परमात्मा के साथ एक हैं, जो परमात्मा चाहता है हम उसके साथ हम राजी, है ना। जो परमात्मा जिसमें राजी है उसमें हम विरोध करने वाले कौन होते हैं, हम भी उसमें राजी हैं, हम तो परमात्मा के साथ ही हैं, है ना। हम किसी को बुरा नहीं बोलते, वो कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी यात्रा पे अपनी फ्री विल का सदुपयोग कर रहे हैं। स्वामी जी ये लेकिन फ्री हमें विल पे अपना नेक्स्ट एक। अपना जी विवेक बोलिए जागृत बोलिए। रखना है। हाँ। जी 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 बिल्कुल। स्वामी जी ये जो फ्री विल पे ना, मेरा एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है हाँ। कि ऐसा आपने कहा कि उनकी फ्री विल है, हम्म। कि वो जो चाहते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है, हम्म। हम्म। लेकिन वो जो चाह रहे हैं, हम्म। तो ये वो चाह रहे हैं कि उनका मन चाह रहा है? तो नहीं अगर नहीं, मन देखो चाह देखो रहा है देखो, तो। मन चाह रहा है का मतलब नहीं, वो जो है फ्री विल ये है, मतलब ये है कि वो सेपरेशन को जी रहे हैं अपने,
वो जी रहे हैं अपने सेपरेशन को, हैं वो भी परमात्मा, लेकिन जो है अपने जी सेपरेशन को जी रहे हैं, वो सेपरेशन को जी रहे हैं। उनका कहना है कि हम ये हैं, हम परमात्मा नहीं हैं, हम ये हैं और हम ये करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं कि वो उतने हैं जो बता रहे हैं, और उसके बाहर जो कुछ है उसको वो मैनेज करना चाहते हैं। जितने वो कुछ हैं, जो कुछ वो हैं, उन्होंने अपनी सीमा खींच रखी है कि हम ये हैं। तो उस सीमा के भीतर, उस परिधि के भीतर जो वो हैं, वो उस सीमा के बाहर जो है उसको मैनेज करना चाहते हैं, है ना? और उसके वो जो है कुछ पाना चाहते हैं, कुछ मैनेज करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इस संसार को कुछ बदलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो वो फ्री विल है, वो अपने सेपरेशन को जी रहे हैं। और जो साधक है वो कहता है कि मुझे सेपरेशन में नहीं जीना है, मुझे परमात्मा के साथ एक होना है। और पर मतलब ये जो है, ये अलग अलग वाला जो ये वाली बात नहीं जम रही है, ये अलग जी अलग जी वाली बात नहीं जम रही है। बस मुझे जो है परमात्मा के साथ एक वननेस में जीना है, एक हो जाना है, उस ब्रह्म ब्रह्म के साथ एक हो जाना है। अहम ब्रह्मास्मि में, मैं भी ब्रह्म ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। तो ये अलग अलग होने की जो मेरी भ्रांति है, भ्रांति डिसॉल्व हो जाए। तो उसके लिए वो साधना कर रहा है कि मेरी भ्रांति कैसे कैसे मैंने बनाई है, बनाई तो मैंने ही है। तो मैंने बनाई है तो मुझे समझना पड़ेगा, समझना है, समझ के उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भ्रांति जो है, मैं दोहरा रहा हूँ किसी चीज को, अपनी भ्रांति को। भाई भ्रांति तो मतलब सत्य नहीं है ना। जी जी अब जो सत्य नहीं है और वह मैं उसको सत्य मान रहा हूँ, तो मान रहा हूँ मतलब मैंने जो है धारणा बनाई है, धारणा का अर्थ होता है कि मैं उसको बार बार दोहरा रहा हूँ अपने सबकॉन्शियस ओके माइंड। मेरा सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है जो कि बहुत सारी धारणाओं का जोड़ है, और धारणाओं का मतलब जो है जो चीजों को दोहरा रहे हैं। किसी परिभाषा को गढ़ लिया है, उस परिभाषा को लगातार दोहराया जा रहा है, लगातार दोहराया जा रहा है, लगातार दोहराया जा रहा है। तो लगातार दोहराने से जो है वह अपना सत्य प्रतीत होता है, जो कि सत्य नहीं है, हमारा बनाया हुआ सत्य है। तो हमारा बनाया हुआ सत्य जो है वो हमारी धारणा है। और ऐसी बहुत सारी धारणाओं का जोड़ जो है सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा जो परिधि खींची जाती है, उसमें तथाकथित मैं पैदा होता हूँ, मेरा सेपरेशन पैदा होता है, मैं अपने सेपरेशन को जी रहा हूँ। और इस अपने सेपरेशन को मैंने ही क्रिएट किया है, इसको मैं ही बचा रहा हूँ। यदि मैं इसको बचाना छोड़ दूं तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। यदि मेरी इसमें एफर्ट्स लगने बंद हो जाएं तो वो सारी धारणाएं भी विलीन हो जाएंगी, है ना? तो धारणा के बाद जी आता है ध्यान। तो हम जो है एक प्रतिधारणा बनाते हैं, प्रतिधारणा बनाते हैं। तो साधना के द्वारा जो है बोले हजारों धारणा है, तो एक प्रतिधारणा बना लो, है ना? एक प्रतिधारणा बना करके परमात्मा नाम की एक प्रतिधारणा बनाते हैं, हम वननेस नाम की प्रतिधारणा बनाते हैं। ये भी है प्रतिधारणा ही। लेकिन यह जो जी जी प्रतिधारणा जो है, उन सारी धारणाएं घुल मिल करके उस एक में चली जाएगी। फिर वह एक जो है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक का कोई मतलब ही नहीं है। एक का मतलब तब है जब दो है और तीन है और चार है। जब एक ही रहा तो एक का क्या मतलब? एक अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जब एक डिसॉल्व हो जाएगा तो सत्य प्रकट हो जाएगा। तो अभी जो है हम प्रतिधारणा बना रहे हैं, प्रतिधारणा बना करके जो है, प्रतिधारणा जब हो जाएगी, सारी धारणाएं विलीन हो जाएंगी, तो वह फिर अपना प्रतिधारणा विलीन होगी तो ध्यान घटेगा, फिर ध्यान से फिर समाधि घटेगी। समाधि का मतलब जहाँ पे ध्यान स्थायी हो जाएगा, ध्यान स्थायी हो जाएगा तो वह समाधि हो जाएगी, है ना? जी और ध्यान का मतलब ध्यान हम उसको बोलते हैं कि समाधि की झलक मिलती है बीच बीच में, उसको हम ध्यान बोलते हैं। और ध्यान जब स्थायी हो जाता है तब उसको समाधि बोल देते हैं। जी जी ओके। हम्म। स्वामी जी, मैंने ये शायद जो सवाल रखा था अभी फ्री विल वाला, सॉरी, ये जो मैंने कहा था कि मन चुनाव करता है कि हम चुनाव कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि, तो मैंने शायद इसको गलत तरीके से रख दिया। मैं ऐसा मतलब बोलना चाह रहा था, हाँ, मैं बोलना ऐसा चाह रहा था कि जो जो लोग बोलते हैं कि हमें संसार भोगना है, हमें ये करना है वो करना है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम चुनाव कर रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव कर रहे हैं ये हमारा मन तो नहीं है। अरे मतलब हम ही मन है अभी तो। मतलब अच्छा यदि मैं सेपरेशन को जी रहा हूँ, सत्य को नहीं जी रहा हूँ, तो मैं ही मन हूँ। मेरा मन ऐसा है, एक्चुअली इसे बोलते हैं, बोलने की भाषा है, मैं ही मन हूँ। मेरा मन ऐसा नहीं कर रहा है, मैं ही मन हूँ और मैं ही ऐसा चाह रहा हूँ। मैं ठीक और है मन अलग अलग नहीं है। जब तक अपना जो, यदि हम सेपरेशन को जी रहे हैं तो मैं ही मन है और मन ही मैं हूँ, मैं ही मैट्रिक्स हूँ, है ना? मैं ओके ये ओके मैट्रिक्स बिल्कुल में बिल्कुल। गढ़ता हूँ नहीं, मैं ही मैट्रिक्स हूँ और मैं ही मैं ही अभिनेता हूँ, मैं ही मंच हूँ। मैं ही अभी, मैं एवरीथिंग मैं ही हूँ, पूरा रंगमंच मैं ही हूँ, एवरीथिंग मैं ही जी हूँ। जी समझ गया बिल्कुल। मन हाँ, सही तादाद में हो रखा है, एकदम जुड़ा हो रखा है। हाँ, वो जुड़ा हो रखा है तो फिर वो जो है उसको जिया जा रहा है। और जो है फ्री विल इसलिए है कि परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा ने उस सेपरेशन को जो है फ्री विल दे रखी है कि तो वो लीला है, खेल है कि चलो भाई लुका छिपी,
है ना। तू चोर में ओके, सिपाही, हाँ। ना कोई चोर है ना कोई सिपाही है, तब भी वो सिपाही सिपाही की तरह रोल कर रहा है। बच्चे, एक बच्चा चोर की तरह कर रहा है, एक मंत्री बन गया, एक राजा बन गया, और सब बच्चे खेल रहे हैं। ना वहाँ कोई सच में राजा है, ना कोई मंत्री है, ना चोर है, ना सिपाही है, लेकिन वो खेल रहे हैं। तो जब तक खेल रहे हैं तब तक जो है चोर चोर है, सिपाही सिपाही है, मंत्री मंत्री है, राजा राजा है। तभी तभी तो खेल चलेगा ना। जी, तो वो जो जी। फ्री विल है वो अपना जब तक चल रहा है चल रहा है, और जब अपना खेल खत्म हो जाएगा तो फिर ना कोई चोर बचेगा ना सिपाही बचेगा, सब वापस बच्चे हो जाएंगे। माँ आवाज देगी और दौड़ के चले जाएंगे तब बच्चों की तरह, है ना, सब माँ के बच्चे हो जाएंगे तब। ना कोई चोर बचेगा, ना कोई सिपाही बचेगा, ना कोई राजा, ना मंत्री। जी। हाँ मतलब मन के ही खेल हैं वो, बोलने की भाषा में। हाँ हाँ, सब सब मन के खेल हैं, और अपना जो है परमात्मा इसमें आनंद ले रहा है। आनंद ले रहा है का मतलब ऐसा नहीं है कि परमात्मा कोई अलग से बैठा है और आनंद ले रहा है, ऐसा नहीं, बस एक ये लीला ही है। और एक्चुअली जो है इस सेपरेशन के माध्यम से परमात्मा स्वयं को जान रहा है, क्योंकि जहाँ एक ही है वहाँ अपने आप को कैसे जाना जाएगा। तब जो है इस प्रकार का यह होता है कि वो सेपरेशन जो है, सेपरेशन जब डिसॉल्व होता है तो उसमें जो है एक कुछ समय के लिए जो है वह सेपरेशन जब डिसॉल्व होता है तो वननेस खुद को जानती है, क्योंकि वहाँ द्वैत भी है और अद्वैत भी है, द्वैत और अद्वैत का मिलन हो रहा है। तो वह एक महान घटना है, द्वैत और अद्वैत का मिलन हो रहा है। तो प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिल रहे होते हैं तब जो है परस्पर जाना जाता है। अब वो जो ध्यान में कोई ग्लिम्स आ रही है तो मुझे बड़ा आनंद आया, मैंने जाना वो सत्य था, वो परमात्मा था, परमात्मा की झलक पाई, है ना। जबकि मैं ही जी, परमात्मा हूँ और मैंने परमात्मा की झलक पाई। तो मैंने परमात्मा की झलक पाई, यानी वो जो है परमात्मा ने ही खुद को जाना ना सेपरेशन के माध्यम से। जी, जी, खुद को ही जाना। तो यही तो लीला है कि वो जो है वो 5 सेकंड 10 सेकंड के एक दो अनुभव हुए आपके, और अब 4-5 साल से आप पागल हो कि उसको वापस पाना है। मतलब वो जो परमात्मा ही इधर पागल हो रहा है सेपरेशन में, और उसने जो है अपने मूल स्वरूप को 5-10 सेकंड के लिए जाना, और उस द्वैत में, क्योंकि आपको जो है अपना बोला जाए कि अरे भाई इधर बैठो पेड़ में, इधर छांव में, अरे नहीं नहीं मैंने नहीं बैठना अभी, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। आपको लगा चलो चलो उधर घूम के आते, चलो ये पहाड़ घुमा उधर घुमाया, 10 किलोमीटर घुमा के लाए, और 10 किलोमीटर घुमा के लाए, बोले बैठो उधर पेड़ की छांव में। अरे हाँ हाँ मुझे छांव में बैठना, अरे कितना आनंद आ रहा है इस पेड़ की छांव में, पसीना पसीना हो गए थे, बहुत थक गए हैं, आ हा हा, इस पेड़ के नीचे बैठ के तो बड़ा आनंद आ रहा है। अब पहले पहले बैठने को कहा था तो नहीं नहीं मैंने नहीं बैठना, कोई आनंद नहीं था। और 10 किलोमीटर घूम के आए तो बड़ा आनंद आ रहा था उसी में। और जब उपवास करवा लो, ये 9 दिन के नवरात्र उपवास कर लो भाई। नवरात्र अभी जो है उपवास के पहले हम बोले थे कि भैया ये जो है अपना फलाना साग है और ये रोटी है, ये खा लो, हाँ अच्छा लगेगा। नहीं 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 वो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। 9 दिन का बढ़िया उपवास करा लो कि भाई 9 दिन का स्पेशल उपवास है, इसमें कोई फलाहार भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ पानी पी करके 9 दिन का उपवास करो। 10वें दिन बोलो अरे भैया बैठो, गरम गरम रोटी और साग है, अरे वाह क्या बात है, वह रोटी साग, अरे अमृत, क्या आनंद आ गया, ऐसी रोटी साग तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे वही रोटी साग पहले भी ऑफर कर रहे थे, तो नहीं नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने तो पिज्जा खाना है ना। और जी, वह जी। जो उसके बाद में अरे ये रोटी साग में इतना स्वाद होता है, 9 दिन के उपवास के बाद पता चला, तो फिर वो जो है वो सेपरेशन है। उस सेपरेशन के बाद में जो है वो तब पता चलता है कि उस होने का आनंद, तो एक लीला है कुल मिलाकर, इसीलिए जी, इसको जी, लीला जी। कहा जाता है। लीला को समझने के लिए अलग अलग तरीके से इसे प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी घटना है लीला, हम छोटे मोटे इशारे कर रहे हैं इस लीला को समझने के लिए। मतलब खुद को ही अनुभव करने के लिए सेपरेशन ज़रूरी है, तो मतलब यही बात है ना? ये सेपरेशन हो रहा है और इसलिए आनंद आता है। जी, अब जी, ये जी, जो जी। है घर में आप रहोगे तो मम्मी पापा से रोज अपना कुछ ना कुछ बातों पे कंप्लेंट बनी रहेगी, ये रहेगी, कुछ ये कर दोगे कंप्लेंट कर दोगे, कभी तो थोड़ा झगड़ा कर लोगे, है ना। और अपना जाओगे जी। महीने 2 महीने के लिए कहीं बाहर, और 2 महीने बाद आओगे तो आकर के हाँ, माँ को देखोगे और दौड़ के लिपट जाओगे, और अपना जो है वो छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है माँ को। अरे सही मम्मी बात है। ऐसा, अरे मम्मी वैसा, अरे इधर का ऐसा था, अरे वहाँ ऐसे गए थे, वो गए थे, वो कहानियां शुरू करो, क्यों कि मम्मी के पास ही बैठना है। वो इस बहाने से बैठना है कि वो कहानियां सुने और मेरे पास बैठी रहे मम्मी, है ना। और अपना जब अभी मम्मी है तो मम्मी ऐसा नहीं, अरे मम्मी आप क्या का खाना बनानी है, अरे वो आप तो बस डांटते रहते हो, अरे आप तो ऐसा वैसा, वही मम्मी है ना। और 2 महीने जी, बाहर जी। लौट के आओगे तो फिर अपना वो 2-3 दिन तक दिन रात मम्मी 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 मम्मी। हाँ तो वही जो सेपरेशन है, सेपरेशन के बाद में फिर वही परमात्मा जो है, जितना सेपरेशन होता है फिर उसके बाद में फिर याद आती है परमात्मा की। जो सेपरेशन को फील करेगा उसको परमात्मा की याद आती है। और जो सेपरेशन में रमा है अपनी फ्री विल में ना, उस सेपरेशन को ही जी रहा है, तो सेपरेशन को जी रहा है तो उसको परमात्मा की याद नहीं आती।
और जो अपना जो है इंटेलिजेंट बंदा है, जब वो सेपरेशन कि बाहर फिर जब इसको निकलता है तब उसको जो है निकलना चाहता है, तो जो सेपरेशन को समझता है, अपनी सेपरेशन को समझता है कि मैंने ये क्या कर रखा है सेपरेशन में, तब उसको जो परमात्मा की याद आती है। जी जी स्वामी। जी स्वामी जी, एक लास्ट और छोटी सी बात बची है। हाँ। हाँ हाँ स्वामी जी, मैंने अभी आपको कहा था ना कि 4-5 साल से मतलब बैक ऑफ द माइंड ये थोड़ा सा पागलपन चलता ही रहता है कि यार वही वही चीज पानी है, वही चीज पानी है, उसको कैसे अनुभव करें, कैसे अनुभव करें। लेकिन मेरा ये जो अनुभव रहा था, तो उसमें मैंने ये, जहाँ तक मुझे याद है, मैं इस बारे में 90% श्योर हूँ कि ऐसा ही हुआ था कि जब वो अनुभव होके मैं सुबह उठा था, तो कुछ दिनों तक मेरा मतलब, वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई करना भी जरूरी है मेरे लिए, लेकिन मैं जब किताब खोल रहा था उन दिनों में, तो कुछ दिनों तक मेरे दिमाग में एक शब्द नहीं घुस रहा था क्या मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ दिनों तक तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन शायद अगले दिन या 1-2 दिन तक, कि मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हवा में से सिर के ऊपर से उड़ के जा रहा है। मैं बस केवल पढ़ रहा हूँ, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो उस समय तो एक खुमारी की अवस्था रहती है, उसको खुमारी की अवस्था बोलते हैं, खुमारी। तो उस खुमारी में तो बात ही क्या है ना। हाँ, उस खुमारी में तो बस अपना ये फिर ये व्यर्थ की चीजें हो जाती है, तो उस समय ये क्यों दिमाग में घुसाना है, ऐसा रहता है ना, घुसेगा ही क्यों जब सीधे परम तत्व ही आ रहा है और उस परम तत्व को जिया जा रहा है उस खुमारी में, तो ये व्यर्थ की चीजें क्यों घुसेंगी भीतर, इसको कैसे घुसने दिया जाएगा। ये व्यर्थ तो है, लेकिन अभी ऐसा भी हाँ, संसार में। अब जो है वो दिन इतने बीत गए, तो अब सार्थक लगेगा। जब वो अनुभव आएगा तब जो है वो सार्थक हो जाएगा, जब अनुभव वापस घटेगा। अनुभव को जब तक दोहराना चाहोगे, अनुभव वापस नहीं आएगा। अनुभव की जितनी अपेक्षा करोगे, उस अनुभव को वापस पाना है, पाना है, पाना है, वो उतना दूर भागेगा। साधना सिर्फ साधना के लिए करोगे तो कई अनुभव आएंगे, उससे बड़े बड़े अनुभव आ जाएंगे। उस अनुभव के पीछे जाओगे तो अनुभव कभी नहीं आएगा। जी जी सर। एक गलती ये कर रहे हो कि उस अनुभव को दोहराने की कोशिश कर रहे हो, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। मतलब मेरा ये जो मैंने कहा था ना अभी लास्ट बात, कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यार ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, तो मुझे इस चीज से एक डर भी लगा। लेकिन मैं 4 साल से पागल भी हूँ कि सही है तो वही। यही तो द्वंद्व समझना है। यदि उसे उसी समय जी लिया होता तो उसके बाद हो सकता है कि ना पढ़ पाते, हो सकता है संसार में ये सब नहीं कर पाते, तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी। तो पेड़ के नीचे बैठ जाते तो 1000 लोग वहां आके बैठ जाते, इकट्ठे हो जाते अपने आप, है ना। जहाँ जहाँ आते वहीं अपना 1000 लोग अपने आप ढूंढते हुए चले आते। फिर कोई जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। क्या बोलते हैं, तब सोचते कि भाई मैं थोड़ा ये बन जाता, कोई ऑफिसर बन जाता, वो बन जाता। वहां बैठते तो सारे बड़े बड़े ऑफिसर आकर के वहीं आके बैठे रहते हाथ जोड़ करके। वही मिनिस्टर लोग सब आकर के वहां बैठे रहते आजू बाजू में। सवाल ये नहीं कि वो इसलिए पाना है कि कोई मिनिस्टर आएगा, कि कोई अधिकारी आएगा, कि कोई फलाना आएगा और हाथ जोड़ेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम पाना क्या चाहते हैं, वो जो, लेकिन एक्चुअली जो हम जिनको वो बोलते हैं ना कि जो मिनिस्टर है और जो अफसर, उसने कुछ पा लिया होगा, तो वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको लगता है कि हमको ये पद अचीव करना है, अफसर बनना है या मिनिस्टर बनना है। वो उधर जा रहे हैं, मतलब उन्होंने पाकर भी नहीं पाया है जिसको हम पाना चाहते हैं, उन्होंने वो पाकर भी नहीं पाया। उन्हें पाकर पता चला कि ये कोई मतलब नहीं है इसको पाने का, वो उधर जा रहे हैं उस फकीर के पास में। जी। वो उस फकीर के पास में जा रहे हैं कि शायद यही वो असली चीज मिलेगी, असली हीरा यहाँ पे होगा, कोहिनूर शायद इनके पास होगा। हमने जो वो ढूंढा वो तो पत्थर निकला। चले थे हीरो समझ के, हीरो की राह में, हीरो की खदान समझ के, वहां तो पत्थर की माइनिंग निकली, पत्थर ही पत्थर आए हाथ में। जी। तो मतलब अभी जो ऐसा अपनी प्रायोरिटी यदि क्लियर हो ना, वह विवेक उसी को कहते हैं कि ये चीज जब घटेगी तो हम आगा पीछा कुछ नहीं देखेंगे, छलांग मार देंगे कि मम्मी क्या होगा, पापा क्या होगा, फलाना क्या। अरे दुनिया चल रही है। आज कोई आदमी निकले और एक्सीडेंट में न रहे तो उसका परिवार क्या जीना बंद कर देगा? उसी दिन मर जाएंगे वो लोग भी। अरे नहीं छोड़ेंगे। महीने भर में सब भूल जाएंगे, वापस रूटीन में आ जाएंगे। 1 साल की बरसी के बाद तो कोई याद भी नहीं करेगा, है ना।
तो फिर वो ये लगता बात नहीं तो सही है। हमारे बगैर क्या होगा, हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, है ना। वो जब आता थोड़ा सा है। वैसा ही भाव रहता है। हम्म। तो वो इसी को विवेक बोलते हैं। यदि सचमुच का विवेक कोई कहा जाए तो यह विवेक है। तो यह यदि विवेक है, तब तो फिर जो है वहाँ दांव आदमी पूरा लगा लेगा। और नहीं, यह विवेक नहीं है तो दांव नहीं लगाएगा। वो सिर्फ कारण है, मम्मी का क्या, पापा का क्या, अरे मेरी एजुकेशन का क्या, मेरी नौकरी का क्या, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा करके अपने सेपरेशन को बचा ले आएगा। जी जी। हाँ, फालतू दो कौड़ी की बातों के लिए अपना सेपरेशन बचा के ले आएगा। परमात्मा को कोई जल्दी नहीं है। जा बेटा खेल, और अभी बाद में आना, अगले जन्म में आना, 10 जन्म बाद आना, 100 जन्म बाद आना, 1000 जन्म बाद आना। कोई जल्दी नहीं है। भटक, जब तक भटक सकता है। कितने शरीर चाहिए, कोई कमी नहीं होगी शरीरों की, एक के बाद दूसरे दूसरे हजारों लाखों, जितने चाहिए उतने शरीर मिलेंगे। बेटा लीला चल रही है, खेल चल रही है, खेल। वो आपने बोला ना स्वामी जी अभी बीच में कि है ना, पागल हो जाएंगे, ये डर लगता है बीच में हम्म। कि पागल तो नहीं हो जाएंगे। हम्म। तो ये भी जैसे मुझे लगा उस एक्सपीरियंस के बाद में कि मन तो है ना, हम्म। मन के सारे संकल्प जैसे कि मेरे ड्रीम्स वगैरह जो थे थोड़े बहुत पहले, हाँ। और तो ऐसा लगता है वो तो गायब ही हो गए। और ऐसा बोलते हैं क्योंकि ना, प्रश्न प्रश्न रहते हैं हमारे, सवाल रहते हैं, सवाल भी ऐसा लगता है गिर गए सारे सवाल। अब जो है सच्चे सवाल बचेंगे। अब जो है कुतूहल नहीं रहेगा, अब जो है जिज्ञासा रहेगी। जिज्ञासा धीरे धीरे मुमुक्षा हो जाएगी। मुमुक्षा जिस दिन हो गए, उस दिन सच्चे साधक हो गए। मुमुक्षा यानी आंतरिक प्रश्न, बकवास वाले प्रश्न नहीं, क्वालिटी के प्रश्न। ऐसे प्रश्न कि जिन प्रश्नों के उत्तर मिल भी जाए तो प्रश्न वहीं खड़ा रहता है, जिद्दा रहता है पूरी ताकत के साथ में। कितने भी उत्तर मिल जाए, प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहता है। वो उत्तर जो है प्रश्न को गिरा नहीं सकते। और वो प्रश्न अच्छा अच्छा। गिरेंगे ही तभी जब वो समाधान मिलेगा। समाधान समाधि से मिलेगा। उसको बोलते हैं मुमुक्षा। और वो होते हैं असली प्रश्न, जिनको किसी में ताकत नहीं है उन प्रश्नों को गिराने की। और वही प्रश्न सच्चे प्रश्न होते हैं, वही सूरमा प्रश्न होते हैं। जी जी। मोक्षा उसे ही कहते हैं, सही बात। उसको मुमुक्षा कहते हैं। और जनरली तो लोग कुतूहल करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे सवाल जो पागल कर दे, मतलब चैन से बैठने ना दे। हाँ, कुतूहल एक जिज्ञासा होती है जिसमें धर्म के बारे में व्यक्ति पूछता तो है, लेकिन गंभीर नहीं है, उसकी वो प्रायोरिटी नहीं है। एक जी जी, वह ओके। व्यक्ति जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो धर्म में है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ध्यान, धारणा, समाधि, परमात्मा, सत्य, मैं कौन हूँ, यह जो है यह उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तब जो उसके प्रश्न होंगे वो क्वालिटी प्रश्न होंगे, और वो मुमुक्षा होगी। वह याद नहीं आएंगे, वह प्रश्न उसके साथ 24 घंटे चलते हैं, एक सेकंड भी इधर से उधर हिलते नहीं है। उसके सपने में भी वही है, उसके जागने में वही है, उसके खाने में वही है, उसके चलने में वही है। वो चलता है तो प्रश्न उसके साथ चलता है, वो खाता है तो प्रश्न उसके साथ खड़ा रहता है। हर जगह वो प्रश्न रहता है। उसे मुमुक्षा कहते हैं। और जिसके पास मुमुक्षा है, उसके पास मार्ग है। उसके सारी दैविक शक्तियां, सारा अस्तित्व जो है उसके लिए आयोजन करता है। उसके लिए वह मार्ग अपने आप प्रशस्त करता है उसका। उसको सारे सहयोग मिलते हैं। और वो जो है उसको अपना पुशबैक दिया जाता है, उसे साहस दिया जाता है, उसे सब कुछ दिया जाता है। बढ़ बेटा आगे। जी जी समझ। तो वही है, मुमुक्षा को हम जानबूझ के बढ़ा सकते हैं क्या? मुमुक्षा, अब ये हमारी प्रायोरिटी यदि फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी तो मुमुक्षा हो ही जाएगी ना। अभी यदि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पहले नौकरी हो जाए, इसके बाद इसको देखेंगे, ये हो जाएगी नहीं। अच्छा अच्छा। यह हो जाए, नौकरी आती है पीछे से तो आती रहे, नहीं आती है तो नहीं आती रहे, है ओके। ना। वो सेकेंडरी है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, लेकिन ये होना चाहिए। क्योंकि जी जी। नौकरी मिल भी जाएगी तो छूट जाएगी, गारंटी देता हूँ। नौकरी छूट जाएगी, जैसी 60 साल के हो गए रिटायरमेंट मिल जाएगा, नहीं तो मृत्यु होगी तो रिटायरमेंट हो जाएगा। पक्की छूटेगी नौकरी, कितनी भी बड़ी नौकरी हो। प्रधानमंत्री बन जाओ, छूट जाएगा प्रधानमंत्री होना। और सही बड़े बात है। राष्ट्रपति हो जाओ, राष्ट्रपति भी छूट जाएगा। हमेशा कोई राष्ट्रपति नहीं रहने वाला। कोई प्रधानमंत्री बार बार भी चुना जाएगा तो एक दिन जो है मर जाएगा, मरने के साथ प्रधानमंत्री पद भी चला जाएगा, तुरंत दूसरे को बिठा देंगे। तुरंत 24 घंटे में दूसरा प्रधानमंत्री। जी जी, यही विवेक करना है ना, देखा जाए तो। हाँ। कि मतलब ये तो नित्य रहेगा नहीं, तो जो नित्य रहेगा उस पर दिमाग दौड़ाए हैं इस तरह से। हम्म। जी स्वामी जी, तो आपने बहुत टाइम दिया आज तो मुझे।
और मैंने शुरुआत में ना ऐसा कुछ कहा था कि आप मुझे याद हैं, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा था कि आपको मैं याद हूँ। ये मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ था तो भाई निखिल जी, आपसे बात हुई थी हमारी, 2 बार बात हो चुकी है, तो क्यों नहीं याद रहेगा? जी 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 स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और कुछ आपसे मार्गदर्शन चाहिएगा तो मैं आप मुझे दीजिएगा ज़रूर, इतना टाइम निकालिएगा फिर से। हाँ, तो हमने समय निर्धारित कर रखा है 6:30 से 7:30 बजे का। उस दरमियान आप कॉल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अब आगे और ज़रूरत है पर चर्चा परिचर्चा की, तो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। जी स्वामी जी, अभी तो बस साधना ही है, और तो कुछ है नहीं वैसे। हुँ। साधना करें तो साधना के बाद फिर अपना वास्तविक प्रश्न उठेंगे। साधना को प्रायोरिटी में लाएँ। जैसी साधना प्रायोरिटी में आएगी, तो मुमुक्षा जागेगी, तब ऐसे प्रश्न जागेंगे, उस प्रश्नों के साथ हम भी खेलेंगे। तब हमारा भी एक अलग रूप निखर के आएगा। अब कमज़ोर प्रश्न होते हैं तो हमारे वो फिर उत्तर भी उसी प्रकार के होते हैं। यदि सामने हमारे मुमुक्षु खड़ा हो जाएगा, तब ओके हमारा अलग ही रूप निखर के आएगा। हाँ, समझ सकता हूँ, समझ। हाँ। जी जी स्वामी। हुँ, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। आप बहुत बहुत हुँ, धन्यवाद आपका। खुश रहो। प्रणाम।